Hello and good afternoon everyone. How are you? Hopefully अच्छे होंगे. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अभी लंबा चलने वाला है ना. Let us continue with article number 8 and that is what? Circular permutation. तो article number 8 में है circular permutation. क्या चीज़ होती है सर्कुलर परम्यूटेशन? उसको पहले मैं एग्जाम्पल से उस बात को क्लियर कर दूं ना. देखो, सपोज देयर आर 3 पर्सन्स ए, बी एंड सी. ये 3 पर्सन्स हैं एंड यू वांट टू अरेंज देम इन अ रो. एक रो में अरेंज करना है. तो इसको प्रैक्टिकल अरेंजमेंट करके देख रहा हूं मैं ना. प्रैक्टिकल अरेंजमेंट क्या होगा? एक अरेंजमेंट ये होगा कि ए के बाद बी, बी के बाद सी. अच्छा, दूसरा अरेंजमेंट ऐसा होगा बी सी ए. तीसरा अरेंजमेंट होगा सी ए बी. चौथा अरेंजमेंट होगा ए सी बी. पांचवा अरेंजमेंट होगा बी ए सी. और छठवां अरेंजमेंट होगा सी बी ए. ये 6 अरेंजमेंट आप पॉसिबल है जो कर सकते हो. अगर मैं मान के चलूँ कि सीटिंग अरेंजमेंट है ना, तो मुझे एक रो में इनको अरेंज करना है. तो ए को बैठाया, बी को बैठाया, सी को बैठाया, फिर बी को बैठाया, सी को बैठाया, ए को बैठाया. मतलब ये अलग अलग अरेंजमेंट्स हो गए. कितने अरेंजमेंट हो गए? दीज आर द टोटल 6 अरेंजमेंट्स, है ना. ये 6 अरेंजमेंट पॉसिबल हैं रो बेसिस पे. अब आप इन्हीं 3 को ना, ये जो 3 प्राणी हैं ए, बी और सी, इनको मुझे एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठाना है. ठीक है, चेयर्स लगी हुई हैं और मुझे अरेंज करके इसको देखना है. कैसा देखना है? सर्कुलर टेबल है, उसके चारों ओर चेयर्स लगी है, वहाँ पर इनको बैठाना है. तो आप जरा इसको व्यू करके देखो ना. मैं इसको बना दे रहा हूँ ना. 1 2 3 4 5 और एक इस साइड पे बना दे रहा हूँ, एक इस साइड पे बना दे रहा हूँ. ये बना दिया मैंने 6. ये जितने भी अरेंजमेंट दिख रहे हैं ना, इनको सर्कुलर फॉर्मेशन में मैं बैठा करके देख रहा हूँ ना. तो यहाँ पर मैंने बैठाया साहब ए को, यहाँ पर मैंने बैठाया बी को, यहाँ पर मैंने बैठाया सी को. ये देखो ए बी सी लिखा है. अच्छा, फिर क्या किया? यहाँ पर मैंने बैठा दिया बी को, यहाँ पर बैठाया सी को और यहाँ पर बैठाया ए को. अच्छा, फिर यहाँ पर मैंने बैठाया सी को, यहाँ पर मैंने बैठाया ए को और यहाँ पर बैठाया बी को. नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने ए को बैठाया, यहाँ पर मैंने सी को बैठाया, यहाँ पर मैंने बी को बैठाया. फिर यहाँ पर बी को, यहाँ पर ए को और यहाँ पर सी को. अच्छा, इसमें क्या किया? यहाँ पर सी को बैठा दिया, यहाँ पर बी को बैठा दिया, यहाँ पर ए को बैठा दिया. एक्चुअली किया क्या है कि जितने भी 6 अरेंजमेंट रो बेसिस पे थे उनको अब सर्कल में बना दिया मैंने. देखो ए बी सी दिख रहा है पहला, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, फिर ए सी बी ये वाला, फिर बी ए सी ये वाला और फिर सी बी ए. अब मुझे ये देखना है ना, इसको प्रैक्टिकल देख के बताओ. यहाँ पर तो ये 6 अरेंजमेंट होंगे, कन्फर्म है 6 अरेंजमेंट होंगे, क्योंकि ए बी सी, ए पहले बैठा है, फिर बी बैठा है, फिर सी बैठा है, फिर बी सी ए बैठा हुआ है. तो किसी को भी इंटरचेंज करने से पोजीशन चेंज हो रही है. इसका मतलब क्या हो रहा है कि अरेंजमेंट नया बन रहा है. इसलिए मैंने बोला रो में कितने अरेंजमेंट हैं? 6 अरेंजमेंट हैं. अब जरा यहाँ पर इस बात पे फोकस करें. ए के लेफ्ट में कौन बैठा है? बी. और ए के राइट में कौन बैठा है? सी. ये आप चेयर समझ रहे हो ना, ये टेबल ऐसी रखी हुई है. तो ये ए बैठा है, ऐसा है, ऐसा. तो यहाँ पर ए बैठा है, ए के लेफ्ट में बी बैठा है और ए के राइट में सी बैठा है. तो ए के लेफ्ट में बी और ए के राइट में सी. अच्छा, यहाँ पर देखो जरा क्या है. ए के लेफ्ट में कौन है? तो ए के लेफ्ट में बी, ए के राइट में सी. अच्छा, यहाँ पर जरा देखो, ए के लेफ्ट में कौन बैठा है? बी. और ए के राइट में कौन बैठा है? सी. तो क्या ये 3 डिफरेंट अरेंजमेंट हो?
ना, ये तीनों सेम अरेंजमेंट होंगे ना, सेम अरेंजमेंट, केवल एक ही अरेंजमेंट है। आप ए बी सी बोलो या बी सी ए बोलो या सी ए बी बोलो, ये जो तीन अरेंजमेंट रो में, तीन अलग अलग मैंने काउंट किए थे कि एक अरेंजमेंट ये है, एक अरेंजमेंट ये है, एक अरेंजमेंट ये है, रो में ये तीन अरेंजमेंट थे। लेकिन जब आपने सर्कल में इनको बैठाया तो ये तीन डिफरेंट अरेंजमेंट ना हो करके सेम अरेंजमेंट हैं, ये तीनों सेम अरेंजमेंट कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि पोजीशन तो सबकी सेम है ना। अरे पोजीशन से मतलब समझ रहे हो ना, ए के बाद लेफ्ट में बी बैठा हुआ और ए के राइट में सी बैठा है, हर अरेंजमेंट में आप अच्छे से देख सकते हो। ए के लेफ्ट में बी, ए के राइट में सी, यहाँ पर ए के लेफ्ट में बी, ए के राइट में सी, यहाँ पर ए के लेफ्ट में बी, ए के राइट में सी। तो दीज थ्री आर नॉट द थ्री डिफरेंट अरेंजमेंट्स बट ओनली वन अरेंजमेंट। तो यहाँ से तो केवल मुझे एक अरेंजमेंट मिल रहा है, ये तीन डिफरेंट अरेंजमेंट ना हो करके केवल एक अरेंजमेंट है। ओके, अच्छा व्हाट अबाउट दिस? अब जरा देखो इस अरेंजमेंट में क्या है कि ए के लेफ्ट में सी है और ए के राइट में बी है। हाँ, ये नया अरेंजमेंट हो गया। यहाँ पर क्या था, ए के लेफ्ट में बी था, ए के राइट में सी था, ये एक अरेंजमेंट था। और यहाँ पर क्या है, ए के लेफ्ट में सी है और ए के राइट में बी है, मतलब बी और सी ने अपनी पोजीशन चेंज कर लिए। तो इस बार क्या हुआ, इस बार क्या होगा, यहां पे ये ए है, ऐसे सर्कल में देखें, ये एक टेबल है ना, टेबल ऐसी टेबल है, चेयर है, तो यहां पर ए बैठा है। तो पहले क्या था, ए के लेफ्ट में बी था और ए के राइट में सी था। इस बार क्या हो गया, इस पोजीशन में ए के लेफ्ट में सी आ गया और ए के राइट में बी आ गया, ये नया अरेंजमेंट हो गया। भाई इस अरेंजमेंट से ये अरेंजमेंट डिफरेंट है, क्योंकि इसमें ए के लेफ्ट में बी है और ए के राइट में सी है, लेकिन यहां पर क्या है, ए के लेफ्ट में सी है और ए के राइट में बी है। अच्छा, तो एक अरेंजमेंट ये। अब जरा इसमें देखो, इसमें ए के लेफ्ट में कौन है, सी है, और ए के राइट में बी है, मतलब ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट जरा भी डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम अरेंजमेंट है। अच्छा, इसमें जरा देखो, ए के लेफ्ट में कौन बैठा है, सी, और ए के राइट में कौन बैठा है, बी, मतलब ये तीनों अरेंजमेंट जो रो में तीन डिफरेंट अरेंजमेंट दिखते थे, सर्कुलर अरेंजमेंट में ये केवल एक अरेंजमेंट होगा, ये भी सेम है। इसका मतलब एक अरेंजमेंट ये हुआ और एक अरेंजमेंट ये हुआ। तो इफ यू वांट टू अरेंज थ्री पर्सन्स अराउंड अ सर्कुलर टेबल, इफ यू वांट टू अरेंज थ्री पर्सन्स अराउंड अ सर्कुलर टेबल, हाउ मेनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर देयर? ओनली टू, एक ये और एक ये, क्योंकि ये तीन अलग अलग अरेंजमेंट नहीं होंगे, ये तीन अलग अलग अरेंजमेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं, इफ देयर आर थ्री पर्सन्स एंड अरेंज देम इन अ रो, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर? फैक्टोरियल 3, दैट मीन्स 6, ये 6 अरेंजमेंट होंगे। लेकिन अगर रो में आप बैठाओगे तो ये सेम अरेंजमेंट कहलाएंगे। इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट नाउ? तो सर्कुलर अरेंजमेंट केवल 2 बन रहे हैं, जबकि रो बेसिस पे अरेंजमेंट कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। तो डेफिनेटली फॉर्मूले में भी डिफरेंस आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने पहला रिजल्ट इसका लिखना है ना, 8th का फर्स्ट। एक बार याद दिला रहा हूं, इफ देयर आर n डिसिमिलर थिंग्स बाय टेकिंग ऑल एट अ टाइम, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर? फैक्टोरियल n। रो में कितने अरेंजमेंट होंगे? फैक्टोरियल n। लेकिन यहां पर इफ देयर आर n डिसिमिलर थिंग्स बाय टेकिंग एग्जैक्टली ऑल n थिंग्स एट अ टाइम, हाउ मेनी सर्कुलर परम्यूटेशंस विल बी देयर? फैक्टोरियल n-1। ये फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया? अरे ऐसे देख के बना लिया ना भाई। 3 आइटम थे, 3 आइटम में से सभी को लेकर के सर्कुलर परम्यूटेशन कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। 2 कैसे आएगा? फैक्टोरियल ऑफ 3-1 करने से, है ना। देखो ये फैक्टोरियल ऑफ 3-1, तो जब आप 3-1 करोगे तो कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, और इसका आंसर कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो उसको देख करके अपन ने ये फॉर्मूला बना लिया। इफ देयर आर 5 persons and you want to form circular arrangement, how many circular arrangements will be there? Factorial 4, 5-1 का फैक्टोरियल, ये आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? ठीक है, तो होपफुली ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, लेकिन अभी पूरी बात हुई नहीं है मेरी, पूरी बात और सुनेंगे। नंबर 2 रिजल्ट लिखना है। पहले रिजल्ट लिख लेता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा,
In particular case of garland or necklace, number of circular permutations will be ये जितना भी फैक्टोरियल, जितना भी आपने सर्कुलर परम्यूटेशन बनाया है ना, उसका आधा कर देना है 1/2 टाइम्स फैक्टोरियल ऑफ n-1। आप लिख लें, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। तो मैंने क्या बोला कि देखो 3 प्राणी थे, इनको अगर मैंने रो में अरेंज किया था तो फैक्टोरियल 3 अरेंजमेंट बने थे 6। अच्छा, इन 3 प्राणियों को मैंने सर्कुलर टेबल के चारों ओर अरेंज करने की कोशिश की तो केवल 2 ही अरेंजमेंट मिल रहे थे, ये और ये। अब आप इमेजिन करें कि ये जो 3 प्राणी मैंने बोले ना, तीन पर्सन्स जो मैंने बोले, ये 3 पर्सन्स ना होकर के 3 डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हैं। नाम उनके हैं ABC, नीला, पीला, हरा, तीन फ्लावर डिफरेंट कलर के हैं। अब इनसे मुझे क्या बनाना है, एक गार्लैंड बनाना है ना, एक माला बनानी है। अब मैंने आपसे बोला कि मालाएं कितनी बनेंगी, कितने तरह की मालाएं बनेंगी, कितने तरह के गार्लैंड्स बनेंगे। इसका मतलब समझ में आ रहा है भाई, ये पीला है, ये नीला है, ये लाल है। लाल और पीले की पोजीशन मैंने अलग कर दी तो एक शायद नया अरेंजमेंट बन जाए, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। n डिसिमिलर थिंग्स को सर्कुलर परम्यूटेशन में आपने फैक्टोरियल n-1 तो सीख लिया। अब मैंने क्या लिखा, इन पर्टिकुलर केस ऑफ गार्लैंड और नेकलेस या गार्लैंड के केस में जो सर्कुलर परम्यूटेशंस का नंबर है वो टोटल जो भी सर्कुलर परम्यूटेशन था उससे डिवाइडेड बाय 2 हो जाता, उसका भी आधा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये मैं सिखाना चाह रहा हूं, जल्दी देखो। तो मैंने बोला कि ये 3 फ्लावर्स हैं A, B and C. These are the 3 different colored flowers and question is by using all these 3 how many different garlands can be formed। तो देखो, या तो ऐसा अरेंज करूंगा या ऐसा या ऐसा या ऐसा या ऐसा या ऐसा। तो कायदे की बात तो ये दिख रही है कि 2 अरेंजमेंट होने चाहिए, मतलब 2 डिफरेंट तरह की मालाएं बननी चाहिए। बट प्रॉब्लम इज दैट, देखो जब टेबल था ना तो टेबल को तो मैं ऐसा उल्टा पलटा नहीं कर सकता, लेकिन गार्लैंड के केस में आप इसको देख रहे हो ना, इसको आप अपने साइड पे देखो, ये देखो मैंने बना दिया, ये ऐसा बना हुआ है, ये ऐसा बना हुआ ना, तो ये A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है, ये A, B और C, ठीक है। ये एक अरेंजमेंट हुआ फ्लावर्स का। अच्छा, मैंने क्या किया, इसको पूरी तरह से रोटेट कर दिया, तो A की पोजीशन तो यहीं पर है, पहले B यहाँ पर था, C यहाँ पर था, अब क्या हो जाएगा, C यहाँ पर हो जाएगा और B यहाँ पर हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि वो एक नया अरेंजमेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि माला को आप उस साइड से देख रहे हो तो A, B, C दिख रहा है, लेकिन अगर रोटेट करके देखो या फिर उसके पीछे साइड से देखोगे तो A, C, B दिखेगा। मतलब कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो अभी तक मैं ये मान के चल रहा था कि जब सर्कुलर अरेंजमेंट हुआ था तो ये और ये डिफरेंट अरेंजमेंट है, तब तो मैंने एक अरेंजमेंट ये बोला और एक अरेंजमेंट ये बोला। लेकिन अगर मैं माला का केस लूँ, गार्लैंड का केस लूँ, नेकलेस का केस लूँ, तो ये और ये भी डिफरेंट नहीं होंगे, दोनों एक ही अरेंजमेंट होगा। अरे अरेंजमेंट एक ही है ना भाई, ए के लेफ्ट में बी है, ए के राइट में सी है, सही। और मैंने इसको उल्टा कर दिया, इस माला को ऐसे करके उल्टा कर दिया, तो क्या होगा, ए के लेफ्ट में सी आ जाएगा और ए के राइट में बी आ जाएगा, मतलब ये वाला अरेंजमेंट बन जाएगा। मतलब दिस अरेंजमेंट एंड दिस अरेंजमेंट आर नॉट द 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स बट द सेम अरेंजमेंट। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इफ देयर आर 3 डिफरेंट कलर्ड फ्लावर्स बाय टेकिंग ऑल एट अ टाइम हाउ मेनी डिफरेंट गार्लैंड्स कैन बी फॉर्म, तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल, मतलब ये 2 था और डिवाइडेड बाय 2। क्यों, क्योंकि ये और ये अलग अलग अरेंजमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये और ये डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं है, इसका मतलब इस बार कितने अरेंजमेंट बनेंगे, केवल एक अरेंजमेंट बनेगा। और एक अरेंजमेंट कैसे आएगा, ये टोटल फैक्टोरियल 2 आया था आपका आंसर, डिवाइडेड बाय 2। इसलिए गार्लैंड और नेकलेस के केस में टोटल नंबर ऑफ जो सर्कुलर परम्यूटेशन होगा वो फैक्टोरियल n-1 टोटल अरेंजमेंट कर दिया और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, सॉरी डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, उसका आधा कर दिया, क्योंकि इसमें रोटेट करने से आपको सेम अरेंजमेंट मिल रहा है। आई होप कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। फिर से एक बार पिक्चर में क्लियर कर देता हूँ ना, बार बार बोरिंग है लेकिन सीख लें एक बार। 3 लोगों को
एक रो में अरेंज करना है, फैक्टोरियल 3 अरेंजमेंट होंगे, मतलब 6 अरेंजमेंट होंगे। अगर इन 3 को मुझे सर्कुलर टेबल में बैठाना है तो 2 अरेंजमेंट होंगे, एक ये और एक ये। और अगर इन 3 को मैं फ्लावर्स मान लूँ और उनसे बोलूँ कि एक गार्लैंड बनाना है, तो ये दोनों भी डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं होंगे, बल्कि ये 6 के 6 सेम अरेंजमेंट कहलाएंगे। एंड दैट मीन्स देयर इज ओनली 1 अरेंजमेंट। एंड हाउ इट कम्स, आधा करने से आ जाएगा। ये 2 था, उसका आधा कर दिया तो 1 आंसर आएगा। तो इस वाले केस में ना, इस वाले केस में मैंने लिख दिया फैक्टोरियल ऑफ n-1 डिवाइडेड बाय 2। नोट कर लें एक बार, नोट तो कर ही लिया था, इसको 2 नंबर ना लिखे ना, ये पर्टिकुलर केस है तो इस पे ऐसा मार्क कर लें। रिजल्ट नंबर 1 है और फिर इसका ये पर्टिकुलर केस है। अगर इसी को गार्लैंड या नेकलेस में करूं तो 1/2 फैक्टोरियल ऑफ n-1 हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट रिजल्ट लिखता हूं। अभी सर्कुलर परम्यूटेशन में और भी रिजल्ट्स हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं अपन, कोई टेंशन नहीं। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉरी क्या स्टेटमेंट लिखा, समझ में आ गया। इस वाले में क्या था कि इफ देयर आर n डिसिमिलर थिंग्स बाय टेकिंग ऑल एट अ टाइम, हाउ मेनी सर्कुलर परम्यूटेशंस वी हैव, n-1 होल फैक्टोरियल। दिस टाइम if there are n dissimilar things, then by taking exactly r things at a time, number of circular permutations ये काउंट करना है। भाई n थिंग्स आपके पास रखी हुई हैं, उनमें से r चीज़ों को एक साथ लेकर के सर्कुलर परम्यूटेशन मुझे बनाना है। सारे के सारे n नहीं लेना है। तो सीधी सी बात है भाई, बहुत ही आसान तरीका है कि n में से r चीज़ें सिलेक्ट कर लो जिसको आपको लेना है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट r things out of n, that will be NCR। ठीक है, अब जो r चीजें आपने सिलेक्ट की हुई है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर के r तक, r चीजें आपने सिलेक्ट कर ली। अब इसको क्या करना है, सर्कल में अरेंज करना है। तो r चीजों को सर्कल में कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल r-1 में। कोई डाउट? अब दोनों कामों को साथ साथ करना है, तो लो भाई खत्म। If there are n dissimilar things, by taking exactly r things at a time, how many circular permutations we have? NCR into factorial r-1। अच्छा, अब इसी में particular case ले लो। In case of garland or necklace, in case of garland or necklace, number of circular permutations कितना हो जाएगा भाई, जल्दी बोलो। अरे जितना भी निकाला है उसका आधा कर देना। तो इस बार कितना हो जाएगा, 1/2 टाइम्स NCR इंटू फैक्टोरियल ऑफ r-1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कोई डाउट? चलो जल्दी जल्दी से छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या लिखा है साहब, इन हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज 6 फ्रेंड्स अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो अब इसमें केवल मैंने फॉर्मेलिटी में लिख दिया एक क्वेश्चन है, फॉर्मेलिटी में। तो इसका आंसर कितना होगा, 6 - 1 फैक्टोरियल, एंड दैट इज व्हाट, फैक्टोरियल 5 इज योर आंसर। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। 8 डिफरेंट फ्लावर्स हैं, इनकी हेल्प से ना, इनको लेकर के मैं कितने डिफरेंट फॉर्मेशन के गार्लैंड्स बना सकता हूं। तो भाई इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 टाइम्स फैक्टोरियल ऑफ n-1, मतलब कितना आ जाएगा साहब, 1/2 फैक्टोरियल ऑफ 8-1। सो योर आंसर इज नथिंग बट 1/2 टाइम्स फैक्टोरियल ऑफ 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये 8 फ्लावर्स ना होकर के 8 पर्सन्स होते और इनको किसी सर्कल में अरेंज करना होता तो फैक्टोरियल 7 इसका आंसर होता। अब अगर ये बोलता है कि इनको किसी एक रो में अरेंज करना है तो आंसर कितना होता, फैक्टोरियल 8 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको मैं पढ़ देता हूं, क्या लिखा है। इन हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स अराउंड अ सर्कुलर टेबल सो दैट नो 2 गर्ल्स सिट साइड बाय साइड। 5 लड़के और 3 लड़कियों को एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठाना है, अरेंज करना है, और इस तरह से करना है कि कोई भी 2 लड़कियां साथ साथ नहीं बैठें। तो देखो क्या करना है ना, क्या करना है भाई, मुझे ये बात समझ में आती है कि ये एक सर्कल बना दिया मैंने,
इसमें कितनी जगह पर भरना है अपन को? 8, 5 बॉयज़ और 3 गर्ल्स, और कोई भी 2 लड़कियां साथ साथ नहीं बैठनी चाहिए। बस यहाँ पर क्या होगा कि वो गैप मेथड आपका काम करने लगेगा ना, गैप मेथड, याद है गैप मेथड? सही है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि जो 5 बॉयज़ हैं इनको आप अरेंज कर दो। 5 बॉयज़ को अरेंज कर देते हैं पहले सर्कुलर टेबल में। तो ये देखो 1 2 3 4 5, 5 बॉयज़ को मैंने क्या किया? अरेंज कर दिया। तो पहला काम, अरेंज 5 बॉयज़। कितने वेज में अरेंज करूंगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर्कुलर है, सर्कल बना हुआ है, इसमें 5 बॉयज़ को अरेंज करना, कितने अरेंजमेंट होंगे? जल्दी बोलो। फैक्टोरियल 4। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो, यहां कहीं पर, यहां बना देता हूं, यहां बना देता हूं। 1 2 3 4 5, ये 5 बॉयज़ हैं। इनको कितनी तरह से अरेंज कर सकता हूं सर्कल में? फैक्टोरियल 4 वेज में, है ना, 5 - 1 फैक्टोरियल। अच्छा, मुझे क्या करना है कि गर्ल्स को इस तरह से बैठाना है कि कोई भी 2 लड़कियां साथ साथ ना बैठे। सीधी सी बात है कि गर्ल्स को मैं गैप में बैठा दूं जैसा पहले करते थे। अच्छा, गैप कितना है जरा देख के बताओ। 1 2 3 4 और 5 गैप होंगे। अच्छा, पहले क्या होता था कि अगर 5 बॉयज़ थे तो 6 गैप्स मिलते थे हमको, 4 बीच में मिलते थे और 2 आइदर ऑफ द साइड्स मिलते थे। लेकिन सर्कल में अगर मैंने 5 को बैठाया हुआ है तो उसके बीच में गैप कितने मिलेंगे? 5, है ना। इन 2 के बीच में 1, इन 2 के बीच में 1, इन 2 के बीच में 1, इन 2 के बीच में 1 और इसके बीच में 1, 5 गैप्स हैं। अच्छा, इन 5 गैप्स में से किसी भी 3 गैप में अगर मैं गर्ल्स को बैठाऊंगा तो वो कभी भी साथ साथ नहीं होंगी। तो सीधी सी बात है कि 5 गैप्स में से 3 गैप पहले मैं सिलेक्ट कर लूँ, क्योंकि किन गैप्स में बैठाना ये भी तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ बैठा दो, यहाँ बैठा दो, यहाँ बैठा दो, या फिर यहाँ बैठा दो, यहाँ बैठा दो, यहाँ बैठा दो, कहीं पर भी बैठा सकते हैं। तो पहले सिलेक्ट 3 गैप्स फॉर 3 गर्ल्स। सिलेक्ट 3 गैप्स फॉर 3 गर्ल्स। कितने तरीकों से सिलेक्ट करोगे? 3 लड़कियों के लिए 3 गैप कितने हैं? 5 में से कितने गैप? 3। तो इन हाउ मेनी वेज? 5C 3 वेज। 3 गैप आ गए। अच्छा, ये जो 3 गैप्स हैं इनमें 3 लड़कियों को अरेंज करना है, तो कितने वेज हो जाएंगे? फैक्टोरियल 3। हाँ, यहाँ पर आपके साथ एक प्रॉब्लम आ जाती है कि आप सोचते हो कि साहब सर्कुलर परम्यूटेशन है, तो अगर 3 लड़कियों को 3 गैप में अरेंज करना है तो आप क्या करोगे? फैक्टोरियल ऑफ 3 - 1 कर दोगे ना। ऐसा नहीं होगा ना, मैं याद दिला दे रहा हूँ। देखो, सर्कुलर परम्यूटेशन केवल और केवल तब फॉलो होगा जब ये ओपन एंडेड हो। मतलब ओपन एंडेड का मतलब कोई भी जगह फिक्स ना हो, तब तो वो सर्कुलर परम्यूटेशन है। लेकिन अगर बाकी पोजीशंस कहीं पर भी फिक्स हो गई हैं, अब वो सर्कुलर परम्यूटेशन नहीं रह गया, अब वो ओपन एंडेड नहीं रह गया, अब वो जैसा रो बेसिस पे परम्यूटेशन होता है वैसा काम करेगा। तो यहाँ पर सिलेक्ट 3 गैप्स फॉर 3 गर्ल्स इन 5C 3 वेज। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में ये करना है साहब, अरेंज 3 गर्ल्स इन these 3 gaps, in these 3 gaps। कितने वेज में? फैक्टोरियल 3 वेज में। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग ऑल द थिंग्स साइमल्टेनियसली फैक्टोरियल 4 × 5C3 × फैक्टोरियल 3। तो आपका आंसर जो होगा वो फाइनली टोटल कितना हो जाएगा साहब? फैक्टोरियल 4 × 5C3 × फैक्टोरियल 3। और ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा सा फोकस कर लो आप। फिर से एक बार याद दिला रहा हूं, वर्किंग स्टेप। इन हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स अराउंड अ सर्कुलर टेबल सो दैट नो 2 गर्ल्स सिट साइड बाय साइड। तो सबसे पहले इस सर्कल में मैंने क्या किया? 5 लड़कों को अरेंज कर दिया। अच्छा, स्टार्टिंग में जब 5 लड़कों को मैंने अरेंज किया था तो ओपन एंडेड था, कोई भी जगह फिक्स नहीं थी, तो वो सर्कुलर परम्यूटेशन की तरह काम करेगी। 5 लड़कों को अगर सर्कल में अरेंज करना है, कितने वेज होंगे? फैक्टोरियल 4, दैट इज व्हाट? 24।
अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, लड़कियों को मुझे इस तरह से बैठाना है कि भाई साथ साथ ना बैठें दो भी, कोई भी दो, तो मैं गैप्स ढूंढ लेता हूँ और गैप में बैठा दूंगा। तो गैप मैंने देखे तो 5 गैप्स आ रहे हैं, लड़कियां 3 ही हैं, तो सबसे पहले 5 गैप्स में से 3 गैप्स मैंने सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट 3 गैप्स फॉर 3 गर्ल्स इन 5C3 वेज। और वो जो 3 सिलेक्टेड गैप्स हैं, उन 3 गैप्स में 3 लड़कियों को आप अरेंज कर दो। कितने तरह से अरेंज करोगे, फैक्टोरियल 3। यहाँ पर सर्कुलर परम्यूटेशन काम नहीं करेगा क्योंकि अब ये ओपन एंडेड नहीं रहा बल्कि फिक्स हो गया। तो फिक्स में सर्कुलर परम्यूटेशन काम नहीं करता, वो रो बेसिस पे काम करता है क्योंकि अब पोजीशन ओपन एंड नहीं है। यहाँ पर तो ओपन एंड था ना, ए बी सी बी सी ए सी ए बी एक जैसा होता था, यहाँ पर ऐसा अब नहीं होगा, इसलिए ये रो बेसिस वाला जो परम्यूटेशन था वो काम करेगा। तो 3 गैप्स में 3 लड़कियों को फैक्टोरियल 3 वेज में अरेंज कर दिया। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग ऑल द थिंग्स, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, फैक्टोरियल 4 इंटू 5C3 इंटू फैक्टोरियल 3, दैट विल बी योर आंसर। चेक इट, जल्दी से देख लो। देखो सेम क्वेश्चन हम लोगों ने रो बेसिस वाले के लिए किया हुआ है ना, इसी क्वेश्चन को आप सर्कुलर परम्यूटेशन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। देयर आर 6 फ्रेंड्स ABCDEF। पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज देम अराउंड अ सर्कुलर टेबल। इसको करने की तो ज़रूरत है नहीं, इसका आंसर सीधा सीधा सा क्या मिल जाएगा साहब, 6 लोग हैं तो फैक्टोरियल ऑफ 6 minus 1 and that is nothing but what, factorial 5. Factorial 5 means 120 is your answer। सही है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी अरेंजमेंट्स B and C ऑलवेज सिट टूगेदर। B और C जितने भी सर्कुलर अरेंजमेंट होंगे वो B और C पास पास में आजू बाजू बैठने चाहिए। ये क्वेश्चन है आपका। तो देखो ये बात अपन पहले कर चुके हैं कि जब भी कभी ऐसी बात हो तो B और C को टाइट कर दिया मैंने, एक स्ट्रिंग से बांध दिया। नाउ कंसीडर देम ओनली वंस, कंसीडर देम ओनली वन, है ना, उन दोनों को अब मिलाकर के केवल एक ही माना जाएगा। अब मुझे ये बताओ, 1 2 3 4 5 कितने लोग हैं आप, 5 लोगों को सर्कुलर अरेंजमेंट करना है। कितने तरह से अरेंज होंगे, फैक्टोरियल ऑफ 5 minus 1, दैट इज व्हाट। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, उनको मैं कितनी तरह से अरेंज करूंगी, फैक्टोरियल 4 वेज में। अरे भाई B और C को मैंने टाइटन कर दिया, एक स्ट्रिंग से बांध दिया, तो साहब बचा क्या, उनको आप एक कंसीडर करोगे तो अब 6 लोग नहीं है, अब कितने लोग हैं, केवल और केवल 5 लोग हैं ना। 5 लोगों को कितनी तरह से सर्कल में अरेंज करोगे भाई, एक सर्कल में 5 लोगों को अरेंज करना है, तो इसके अरेंजमेंट के तरीके कितने होंगे, फैक्टोरियल ऑफ 5 minus 1, दैट इज व्हाट, फैक्टोरियल 4। इट्स वेरी क्लियर। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, विद इन द स्ट्रिंग से बंधे हुए भी वो आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। उसने ये तो बोला नहीं कि B के लेफ्ट में C आना चाहिए या B के राइट में C आना चाहिए, मतलब B और C अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो B और C विद इन द स्ट्रिंग कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, फैक्टोरियल 2 वेज। दोनों कामों को साथ साथ कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा साहब, 48, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। अब बात बचती है साहब कि तीसरा पार्ट उसने बोला, इन हाउ मेनी अरेंजमेंट्स B and C नेवर सिट टूगेदर। B और C को साथ साथ नहीं बैठना है, तो टोटल अरेंजमेंट माइनस अरेंजमेंट इन विच B and C ऑलवेज टूगेदर, तो टोटल माइनस टूगेदर कर दीजिए तो नॉट टूगेदर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या साहब, टोटल माइनस टूगेदर, and that is nothing but what, 120 minus of 48, so 72 arrangements are there। 72 arrangements ऐसे होंगे जिसमें B और C कभी भी साथ साथ नहीं बैठेंगे। ये आपका आंसर हो गया। होपफुली ये बात समझ में आ रही है आपको कि अरेंजमेंट रो में और सर्कल में करीब करीब एक ही जैसा होता है, बस दिमाग में ये रखना है कि उसमें अगर फैक्टोरियल n अरेंजमेंट थे तो यहाँ पर फैक्टोरियल n minus 1 अरेंजमेंट होंगे, बाकी गैप स्ट्रिंग वो तो एज यूजुअल कहीं पर भी फॉलो हो सकता है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंट फ्लावर्स, मतलब जितने भी फ्लावर्स हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, कैन बी स्ट्रंग टू फॉर्म अ गार्लैंड सो दैट 4 पर्टिकुलर फ्लावर्स आर नेवर सेपरेटेड। आसान तरीका होगा, देखो टोटल कितने फ्लावर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये मैंने एक जैसे दिखा दिए हैं, लेकिन ये फ्लावर्स कैसे हैं, अलग अलग हैं, साफ साफ लिखा 8 डिफरेंट फ्लावर्स।
अच्छा, इसमें से उसने ये बोला कि 4 डिफरेंट फ्लावर्स जो हैं, 4 पर्टिकुलर फ्लावर्स, वो हमेशा साथ साथ होने चाहिए, नेवर सेपरेटेड, है ना। कोई भी 4 ऐसे फ्लावर्स होंगे जिनको एक साथ ही लाइन से ही आपको उसमें लगाना है, गार्लैंड में लाइन से लगाना है। तो भाई जब कभी ऐसा होता था ना, जब कभी ऐसा होता था तो अपन करते क्या थे भाई, उनको 4 मान लो ये हैं, चारों को एक स्ट्रिंग से टाइट कर दिया, जस्ट कंसीडर देम ओनली 1। अब टोटल कितने फ्लावर्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, दीज आर द 5 फ्लावर्स। अच्छा, अब इन 5 फ्लावर्स को अगर मैं बोलूं कि ये जो 5 फ्लावर्स हैं इनसे मुझे गार्लैंड बनाना है, तो कितने गार्लैंड्स बनेंगे जल्दी बताओ। फैक्टोरियल ऑफ 5 - 1, और गार्लैंड के केस में आधा हो जाता है साहब, तो 1/2 टाइम्स फैक्टोरियल ऑफ 5 - 1। इट्स वेरी क्लियर। हाँ जी, अभी आंसर अधूरा है भाई, ये 5 थे ना, 1 2 3 4 5, तो 5 को सर्कुलर में अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल ऑफ n - 1, गार्लैंड के केस में डिवाइडेड बाय 2, ये तो बिल्कुल सही है। बट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस वन। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रह गया भाई, विद इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर भी बंधे हुए ये 4 कितनी तरह से अरेंज हो सकते हैं आपस में, फैक्टोरियल 4 वेज में। तो वो अरेंजमेंट आप ना भूलो ना, दीज आर फैक्टोरियल 4। विद इन द स्ट्रिंग दीज 4 different flowers can be arranged in factorial 4 ways. So total number of ways will be what, 1/2 into factorial of 4 into factorial of 4. तो 24 into 24 576, आधा कर दीजिए उसका, तो 288 आपका आंसर आ जाएगा। तो हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी फॉर्म द गार्लैंड, 288 वेज आर देयर। ठीक है, बढ़िया। तो देखो अभी जो एलिमेंट्री फॉर्मेशन के क्वेश्चन थे, होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे कि स्पेसिफिक केस सर्कुलर परम्यूटेशन का तो आपको समझ में आ गया, लेकिन वो जो स्ट्रिंग मेथड थी, गैप मेथड थी, वो तो कहीं पर भी फॉलो हो सकती है। दैट इज़ नॉट एन आर्टिकल ऑफ पीएनसी, है ना, एक वर्किंग मेथड है जिसकी हेल्प से आप पीएनसी को आसान बना लेते हो। चलो आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल पे मूव करते हैं साहब, आर्टिकल नंबर 9। चलो नोट डाउन, रैंक ऑफ वर्ड। According to dictionary, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग किसी भी वर्ड की रैंक, ये क्या कहानी लिखी हुई है, जरा आपको सीखना है ना, जरा आपको सीखना है। देखो एक छोटा सा वर्ड मैं ले रहा हूँ, छोटा सा एक वर्ड ले रहा हूँ, आप ज़रा देख लो जिससे कि मुझे समझाने में आसानी हो। जैसे एक वर्ड लिखा है ROSE, ये एक वर्ड है। अच्छा, अगर मैं इससे टोटल कितने बनेंगे, अच्छा मुझे बताओ। रोज़ के लेटर्स को लेकर के कितने डिफरेंट वर्ड्स आप बना सकते हो जिसकी मीनिंग हो या ना हो, फैक्टोरियल 4, है ना। तो फैक्टोरियल 4 मतलब कितने वर्ड्स बनेंगे, 24 वर्ड्स बनने वाले हैं साहब। ये बात समझ में आ रही है। बाई टेकिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड रोज, if you want to form different words, how many different words can be formed? That will be what, factorial 4 means 24 different words बनेंगे साहब। अच्छा, अब ये जो 24 different words बन रहे हैं, इनको आप अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज कर लो, है ना, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं डिक्शनरी में जाऊं तो क्या मिलेगा, पहला वर्ड क्या बनेगा, इसके लेटर्स को लेकर के जो 24 डिफरेंट वर्ड्स बन रहे हैं, तो पहला वर्ड क्या बनेगा, EORS, है ना, पहला वर्ड तो ऐसा बनेगा। अच्छा, फिर दूसरा वर्ड कैसा बनेगा, EROS, फिर क्या बनेगा तीसरा वर्ड, ESOR, ऐसा कुछ डिफरेंट वर्ड्स बनते जाएंगे अगर स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी में अरेंज करने की कोशिश करूं। कोई परेशानी तो नहीं। अच्छा, तो मुझे ये समझ में आ रहा है ना, मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब मैं टोटल 24 वर्ड्स लिख लूँगा तो कहीं पर वर्ड रोज़ भी आएगा ना, कहीं पर वर्ड रोज़ भी आएगा।
अरे पहले ई से स्टार्ट होने वाले बनेंगे, फिर ओ से स्टार्ट होने वाले बनेंगे, फिर एस से आर से स्टार्ट होने वाले बनेंगे, फिर एस से स्टार्ट होने वाले बनेंगे। इस तरह से टोटल 24 वर्ड्स को आप लाइन से लिख लो। अच्छा, जब सारे 24 वर्ड्स आपने लिख लिए तो अब आपको काउंटिंग करनी है कि साहब आउट ऑफ दीज 24 रोज वर्ड किस नंबर पे आ रहा है। तो रोज वर्ड मान लीजिए कि 18th नंबर पे आ रहा है स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, देन व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस वर्ड रोज? 18। ये कहलाता है रैंक। मैं शायद बता पाया आपको कि फिर से बताऊं? फिर से बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा कि साहब फाइंड आउट द रैंक ऑफ दिस वर्ड रोज। रोज वर्ड की मुझे रैंक निकालनी है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। तो व्हाट इज इट्स मीनिंग? पहले तो आपको ये समझना है ना कि इसकी मीनिंग क्या है। इसकी मीनिंग ये है कि रोज वर्ड के लेटर्स को लेकर के डिफरेंट वर्ड्स आप बना लो। टोटल कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 4 मीन्स 24। और वो जो 24 वर्ड्स बन रहे हैं उनको एक स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, भाई डिक्शनरी देखते हो ना, तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आप सारे के सारे वर्ड्स को लिख लो। तो उन वर्ड्स में कहीं ना कहीं रोज भी आएगा। हाँ, मान लीजिए कि कहीं पर आ गया। अब मैं काउंटिंग करूंगा स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए 15th नंबर पे रोज वर्ड आ रहा है, देन व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड? रोज 15। ये मीनिंग है इसकी। तो मैं जल्दी से एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको शेयर करता हूँ। SAKET। साहब एक वर्ड लिखा है मैंने, साकेत, और मुझे साकेत वर्ड की रैंक निकालनी है। अच्छा, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है साहब कि साकेत में सारे के सारे लेटर्स कैसे हैं? डिस्टिंक्ट हैं। 1 2 3 4 5। देयर आर 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स। बाय टेकिंग ऑल एट अ टाइम हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म? 120। सही है। इसका मतलब जो साकेत वर्ड की रैंक है वो 120 से कम तो आएगी, कहीं पर उसके बीच में होगी, या तो 120th लास्ट वर्ड होगा या उसके बीच में कहीं पर भी होगा। अब मैं एक एक करके लिख करके तो ढूंढ नहीं सकता साहब, ये तो पागल हो जाएंगे अपन। तो इसके लिए कोई ना कोई एक वर्किंग स्पेसिफिक आपको बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप देखते चलो क्या करना है। पहला स्टेप ये होगा कि राइट ऑल द लेटर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो मुझे बताओ सबसे पहले क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ए आने वाला होगा। अच्छा, फिर क्या आएगा? ई। फिर क्या आने वाला है? के। फिर क्या आएगा? एस। फिर क्या आएगा? टी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेटर्स लिख लिए। साकेत वर्ड के लेटर्स अगर मैं डिक्शनरी के हिसाब से सोचूं तो पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर के आएगा, फिर एस आएगा, फिर टी आएगा। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया। ठीक। पहला काम आपको ये निकालना है कि टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, जरा कोई बताएगा? टोटल डिफरेंट वर्ड्स बाय टेकिंग ऑल द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड, टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 5, दैट मीन्स 120 वर्ड्स बनेंगे। अब मुझे इन 120 वर्ड्स को जब मैं अरेंज कर रहा हूं स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, तो मुझे ये ढूंढना है कि साहब साकेत वर्ड की पोजीशन क्या होगी। तो देखो कितना अच्छा तरीका है, इसको देखो आप। ये जो 120 वर्ड्स बन रहे हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूशन इसका कैसे होगा भाई। जो 120 वर्ड्स बन रहे होंगे उसमें कुछ ए से स्टार्ट होंगे, कुछ ई से स्टार्ट होंगे, कुछ के से स्टार्ट होंगे, कुछ एस से स्टार्ट होंगे, कुछ टी से स्टार्ट होंगे। तो मैंने क्या किया कि वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे? अब खुद से सोचो कि 5 लेटर्स का वर्ड है ना। यहां पर आपने ए को फिक्स कर दिया, मतलब ए आपने हटा दिया, तो बाकी 4 जगह पर 4 लेटर्स हैं। 4 लेटर्स को 4 जगह पर अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? फैक्टोरियल 4। मतलब हाउ मेनी वर्ड्स आर स्टार्टिंग विद ए? फैक्टोरियल 4। 24 वर्ड्स ऐसे होंगे जो कहां से स्टार्ट होंगे? वर्ड ए से स्टार्ट होंगे। तो हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्टिंग विथ, फिर ए के बाद ई आएगा, तो हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्टिंग विथ दिस? फैक्टोरियल 4 ये भी होंगे। ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे? भाई ई की पोजीशन फिक्स कर दो तो बाकी सारे जो 4 अरेंजमेंट 4 प्लेसेस पे करने हैं फैक्टोरियल 4 वेज में होंगे। हाउ मेनी आर स्टार्टिंग विथ के? के से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे? ये भी फैक्टोरियल 4 होगा, मतलब 24 होगा। हाउ मेनी आर स्टार्टिंग विथ एस? एस से स्टार्ट होने वाले भी फैक्टोरियल 4 होंगे, कितने? 24। एंड हाउ मेनी आर स्टार्टिंग विथ टी? फैक्टोरियल 4। ये भी कितना हो जाएगा? 24।
मैंने क्या किया, ये जो 120 वर्ड्स थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया कि आउट ऑफ 120 वर्ड्स हाउ मेनी आर स्टार्टिंग विद ए से स्टार्ट होने वाले 24 हैं, फिर के से स्टार्ट होने वाले 24 हैं, फिर ई से, फिर के से, फिर एस से, फिर टी से। अच्छा, तो जब मैं इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, है ना, अगर वर्ड्स को लगाऊंगा तो कंफर्म है ना कि ये जितने भी वर्ड्स हैं ये साकेत वर्ड के तो पहले ही आएंगे, क्योंकि साकेत वर्ड का पोजीशन जो होगा वो इन 24 में कहीं पर होगा साकेत वर्ड। भाई एस से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स में ही तो साकेत होगा। डिक्शनरी तो देखते बनती है ना साहब, पहले अपन ए से देख रहे हैं, फिर अपन के से, ई से देख रहे हैं, फिर के से देख रहे हैं, फिर एस से देखेंगे, फिर टी से देखेंगे। सीधी सी बात है कि ये 24, 24, 24, ये 72 वर्ड्स कंफर्म हैं कि साकेत वर्ड के पहले आएंगे। तो मैंने यहां पर कहीं पर 72 मार्क कर लिया, और 72 के बाद ये 24 लिखे जाएंगे एस से स्टार्ट होने वाले, फिर उसके बाद लास्ट के 24। तो यहां पर तो साकेत वर्ड की बात ही नहीं आएगी ना, मतलब लास्ट के 24 वर्ड्स में साकेत नहीं होगा, साकेत वर्ड इन्हीं 24 में होगा। मतलब 72 + 24 96, मतलब 73 से लेकर के 96 के बीच में रैंक होगी साकेत की। तो धीरे धीरे अपन नज़दीक पहुंचने वाले हैं ना, धीरे धीरे। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो एस से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूं। तो ये मैंने ऐसा बना दिया। नाउ वर्ड्स स्टार्टिंग विद एस। अच्छा, अब डिक्शनरी में जब देखोगे तो कैसा आएगा, एस से स्टार्ट होगा तो दो लेटर्स फिर अपन देखेंगे, तो एस ए आएगा, फिर एस ई आएगा, फिर एस के आएगा, फिर एस टी आएगा, ऐसा आएगा ना पक्का। तो जरा मैं लिख देता हूं, स्टार्टिंग विथ, ये 24 वर्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं मैं, तो स्टार्टिंग विद एस ए। एस ए क्यों लिया? अरे भाई एस डिक्शनरी में देखोगे तो कैसे आएगा, पहले एस ए आएगा, फिर एस ई आएगा, फिर एस के आएगा, फिर एस टी आएगा, है ना। मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले ही लिख लिया है। तो हाउ मेनी वर्ड्स आर स्टार्टिंग विद एस ए? जल्दी से मुझे बताओ, एस ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होंगे? जरा फिर से ऐसा देखो, 5 पोजीशन मैं बना दे रहा हूं, ये देखो 5 पोजीशन दिख रही, 1 2 3 4 5। यहाँ पर तो मैंने S को फिक्स कर दिया, यहाँ पर मैंने A को फिक्स कर दिया, तो इनकी पोजीशन तो फिक्स हो गई। अब बाकी कितने प्लेसेस बचे? 3, और S और A आप हटा दीजिए तो बाकी कितने लेटर्स बच रहे हैं? E, K और T, 3। तो S A से स्टार्ट होने वाले कितने लेटर्स बनेंगे, कितने वर्ड्स बनेंगे? फैक्टोरियल 3, क्योंकि 3 लेटर्स को 3 जगह पर अरेंज करना है। इनको तो आप अरेंज कर नहीं सकते क्योंकि वर्ड्स स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? S A से। तो साहब फैक्टोरियल 3 बनेंगे। कितना हो गया? 6। हाउ मेनी आर स्टार्टिंग विथ एस विथ ई? ये भी फैक्टोरियल 3 आएंगे, 6 होगा। फिर कितना होगा? एस के आएगा, ये भी कितना होगा? फैक्टोरियल 3 आएगा, 6 आएगा। और फिर एस टी आएगा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, तो ये भी आ जाएगा 6। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ये बात 24 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो इनका सम 24 दिखना चाहिए ना, इनका सम 24 है, ये 24 को डिस्ट्रीब्यूट किया। अच्छा, यहाँ पर मैंने 120 को डिस्ट्रीब्यूट किया था तो 1 2 3 4 5, 24 × 5 120 हुआ था। अब मुझे बताओ, साकेत वर्ड है, आप किसका रैंक निकाल रहे हो? साकेत का। तो साकेत वर्ड जो है, जब ये 24 वर्ड्स आप अरेंज करोगे तो साकेत वर्ड तो इस वाले 6 में आ जाना चाहिए, क्योंकि एस ए से ही तो स्टार्ट होगा साकेत, तो पहले 6 में आ जाएगा। मतलब इनका कोई रोल नहीं, बाद के यहाँ पर तो ये बाद में आएंगे ना, साकेत वर्ड के बाद में आएंगे ये वाले वर्ड्स। इसका मतलब है वो मुझे ढूंढना नहीं है, मुझे तो उसके पहले होने वाले वर्ड्स देखना है। तो मैंने क्या किया, अब साहब पहले 6 में है, 72 तो पहले ही हो गया। इन 24 का जब मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया तो पहले 6 में साकेत वर्ड आ रहा है। यार अब पहले 6 में साकेत कहाँ पर आएगा उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 3-3 का सेगमेंट लेकर के। तो नाउ डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज, इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया। कैसे होगा? एस ए आपने देखा डिक्शनरी में, तो एस ए के बाद क्या आएगा? एस ए विथ ई, एस ए विथ के, एस ए विथ टी। डिक्शनरी में ऐसे ही चलेगा ना, 3-3 लेटर्स जब आप देखोगे तो वर्ड्स स्टार्टिंग विथ
एस ए तो पहले से ही था, अब एस ए के बाद क्या आएगा ई, फिर स्टार्टिंग विथ एस ए के और फिर स्टार्टिंग विथ एस ए टी। ये 6 नंबर्स जो भी हैं, 6 वर्ड्स जो हैं, इनको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो हाउ मेनी आर स्टार्टिंग विथ एस ए ई? फिर से देखो जरा, 1 2 3 4 5, यहां पर एस फिक्स हो गया, यहां पर ए फिक्स हो गया, यहां पर ई फिक्स हो गया। बाकी 2 प्लेसेस हैं, एस ए ई फिक्स हो गया, के और टी केवल 2 लेटर्स बचेंगे। तो 2 लेटर्स को 2 प्लेसेस पे कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो? फैक्टोरियल 2 बेस में। मतलब हाउ मेनी वर्ड्स आर स्टार्टिंग विथ फैक्टोरियल 2? एस ए ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे? फैक्टोरियल 2। एस ए के से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 2। एस ए टी से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 2। अरे ये 6 जो वर्ड्स हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने लिख लिया साहब। ओके, अब मुझे बताओ कि साकेत वर्ड, ये जो 6 वर्ड्स आप लिख रहे हो, इनको फिर से अरेंज करोगे ना। पहले यहाँ से 2 वर्ड्स बनेंगे, फिर ये 2 आएंगे, फिर नेक्स्ट 2 आएंगे। साकेत वर्ड की पोजीशन कहाँ पर आने वाली? एस ए के से चालू होगा ना साकेत, तो साकेत तो यहाँ पर आएगा। तो जो ये 6 लिखोगे, उसमें से 2 वर्ड्स तो साकेत के पहले आएंगे, 2 वर्ड्स साकेत के बाद में आएंगे और 2 वर्ड्स साकेत के साथ में हैं। तो कितने और वर्ड्स हो गए साकेत के पहले? 2। तो 72 पहले थे, प्लस 2 लिख लिया मैंने। अब मुझे बताओ कि एस ए के से स्टार्ट होने वाले जो 2 वर्ड्स बन रहे हैं, वो तो आप बना करके भी देख सकते हो। क्या क्या बनेगा जरा बताओ। एक बनेगा एस ए के, अरे एस ए और के आपने फिक्स कर लिया, अब ई टी बचा है, तो या तो एस ए के ई टी आएगा और एक आएगा एस ए के टी ई। कौन सा पहले आएगा? अरे पहले तो यही आएगा ना, क्योंकि एस ए के बाद ई आना चाहिए, फिर एस ए के टी ई आएगा। ये जो पहले 2 वर्ड्स, सॉरी ये जो 2 वर्ड्स हैं, इनमें से जो पहला वर्ड है ये वर्ड साकेत होगा। तो साकेत वर्ड की रैंक कितनी हो गई? जरा आप ऐसे काउंट करो, 72 पहले थे, ओके। फिर ये जो 6 वर्ड्स थे, इनमें से भी 2 पहले से थे, तो 72 + 2 हो गया। और ये जो साकेत एस ए के से स्टार्ट होने वाले जो 2 वर्ड्स हैं, उसमें से पहला वर्ड ही साकेत वर्ड है, मतलब 72 + 2 74 वर्ड्स ऐसे हैं जो साकेत वर्ड के पहले आएगा। और ये वाला वर्ड होगा 75th, और ये जो वर्ड होगा वो क्या होगा? 76th। ये 76th होगा, ये 75th। तो आपको रैंक किसकी निकालनी थी? साकेत की। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड साकेत? 75। 75 इज द रैंक ऑफ साकेत। चलो मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आप देखो, साकेत वर्ड की रैंक निकालनी है, तो पहले मैंने क्या किया कि इनके जितने भी लेटर्स हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया, क्योंकि डिक्शनरी में लेटर्स ऐसे ही चलेंगे। अब मैंने देखा कि साकेत वर्ड के सारे लेटर्स को लिख करके टोटल कितने डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे? 120 वर्ड्स बनेंगे। अब साहब डिफरेंट 120 वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी लिखना तो पॉसिबल नहीं, 120 वर्ड्स कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए क्या किया, ये जो 120 वर्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कि इन 120 वर्ड्स में से कुछ वर्ड ए से स्टार्ट होंगे, कुछ वर्ड ई से स्टार्ट होंगे, कुछ के से स्टार्ट होंगे, कुछ एस से स्टार्ट होंगे, कुछ टी से स्टार्ट होंगे। तो हाउ मेनी आर स्टार्टिंग विद ए? 24। ये कैसे निकाला? ए की पोजीशन को पहले प्लेस पे फिक्स कर दूं, अगर यहाँ पर ए को रख दूं तो बाकी 4 जगह पे 4 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4। तो हाउ मेनी आर स्टार्टिंग विद ए? 24, ई से 24, के से 24, एस से भी 24 और टी से भी 24। ये 120 वर्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब अगर मैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको लगाऊंगा तो बट ऑब्वियस है ए से स्टार्ट होने वाले तो साकेत से पहले ही आएंगे, ई से स्टार्ट होने वाले साकेत से पहले आएंगे, के से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स पहले आएंगे। मतलब कितने वर्ड्स पहले आ गए? 72। तो ये 72 लिख लिया मैंने। अब एस से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स हैं? 24। अब आप कॉमन सेंस लगाएं कि एस से स्टार्ट होने वाले जो 24 वर्ड्स हैं उनमें साकेत कहाँ पर है, ये अपन को ढूंढना है। तो इन 24 का अरेंजमेंट कर लो, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। तो इन 24 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया? जितने भी एस से स्टार्ट होने वाले हैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या आएगा? एस ए पहले आएगा, फिर एस ई आएगा, फिर एस के आएगा, फिर एस टी आएगा। तो मैंने लिख लिया साहब, एस ए से स्टार्ट होने वाले फैक्टोरियल 3 6, एस ई से स्टार्ट होने वाले भी 6, एस के से स्टार्ट होने वाले भी 6, एस टी से स्टार्ट होने वाले भी 6 हैं। दिख रहा है ना आपको?
अब इनमें से मज़ेदार बात क्या है कि साकेत वर्ड तो पहले 6 में ही कहीं पर आ जाएगा, तो इन बाद वालों को मारो गोली छोड़ दो, इससे कोई लेना देना नहीं। अब ये पहले 6 में साकेत की पोजीशन कहाँ पर है ये ढूंढना है। तो ये जो 6 वर्ड्स बने इनको फिर से अपन डिस्ट्रीब्यूट कर लें। एस ए से स्टार्ट होने वाले डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आगे कैसे चलेगा, एस ए के बाद आएगा ई, फिर एस ए के बाद आएगा के, और एस ए के बाद आएगा टी। तो एस ए ई से स्टार्ट होने वाले फैक्टोरियल 2, एस ए के से स्टार्ट होने वाले फैक्टोरियल 2, और एस ए टी से स्टार्ट होने वाले भी फैक्टोरियल 2। अच्छा, साकेत कहाँ पर होगा दिख रहा है ना, साकेत की स्पेलिंग क्या है, एस ए के ई टी, मतलब साकेत तो यहाँ पर होगा। मतलब वो जो 6 वर्ड्स थे उसमें से पहले 2 वर्ड साकेत वर्ड के पहले आएंगे, इसलिए मैंने +2 कर लिया। और एस ए के से स्टार्ट होने वाले जो 2 वर्ड्स हैं उनमें साकेत है कहीं पर, तो उन दोनों को लिख लिया ना मैंने, या तो एस ए के ई टी बनेगा या एस ए के टी ई बनेगा। तो ये पहला वर्ड ही, ये जो 2 वर्ड्स है इसमें से पहला वर्ड ही साकेत होगा। तो साकेत की पोजीशन क्लियर हो गई ना, 72 तो पहले थे, +2 थे, और ये 75 और ये 76, तो 75th वर्ड साकेत आ गया। सो व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड साकेत, 75। इट्स वेरी क्लियर। अच्छा, एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेता हूँ अभी ना, ये रैंक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, रैंक के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस की ज़रूरत है, मैं आपको अभी करूँगा, लेकिन अभी आसान वाले कर लूँ 1-2 और। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं ना। अच्छा, मैंने क्या लिया था, एक वर्ड लिया था ना रोज़, चलो इसी की रैंक निकालते हैं ना, ROSE। अच्छा, इस वर्ड की रैंक निकालने के लिए मैंने आपको बोला कि सबसे पहला काम तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिख लो, कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा, फिर क्या आएगा, ओ आएगा, फिर आएगा आर, और फिर आएगा एस। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये लेटर्स आने वाले हैं। चलो, तो पहले मैंने ये किया कि रोज़ के डिफरेंट लेटर्स को लेकर के टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, टोटल वर्ड्स जो बनने वाले हैं साहब वो कितने होंगे, फैक्टोरियल 4। दैट मीन्स व्हाट, 24 वर्ड्स बनेंगे। सही है। अच्छा, अभी इन 24 वर्ड्स को अपन क्या करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो 24 का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होगा, इसमें से कुछ वर्ड्स स्टार्ट होंगे कहाँ से, स्टार्टिंग विद, अरे डिक्शनरी के हिसाब से चलो, स्टार्टिंग विद ई से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 3। अरे ये तो समझ में आ जाता है कि नहीं, 4 लेटर्स का वर्ड है ना, देखो 1 2 3 4, तो ई से स्टार्ट होने वाला है, मतलब मैंने पहले प्लेस पे तो ई रख दिया। अब बाकी 3 प्लेसेस पे 3 ORS है, इनको अरेंज करना है, फैक्टोरियल 3 वेज में अरेंज होंगे। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या, 6। तो हाउ मेनी आर स्टार्टिंग विद ई, फिर कितने सारे स्टार्ट होंगे, ओ से स्टार्ट होने वाले कितने, फैक्टोरियल 3, ये भी आएगा 6। फिर आर से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे, फैक्टोरियल 3, ये भी हो जाएंगे 6। और फिर एस से स्टार्ट होने वाले होंगे फैक्टोरियल 3, ये भी हो जाएंगे 6। इसमें कोई प्रॉब्लम। अच्छा, अब रोज वर्ड कहाँ पर आने वाला, अगर मैं इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाऊं तो रोज वर्ड तो आर से स्टार्ट होगा, मतलब इन 6 में होगा रोज वर्ड। तो इस आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के पहले कितने वर्ड्स आपने लिखे हैं, 6 और 6 12, मतलब इसकी रैंक जो है वो 12 के तो बाद आएगी, ये कंफर्म है। सही है। इन 6 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, इन 6 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ ना। आर से स्टार्ट होने वाले जो 6 वर्ड्स हैं वो कैसे होंगे, आर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कैसे चलेगा, आर ई, फिर आर ओ, फिर आर एस। तो हाउ मेनी आर स्टार्टिंग विद आर ई, हाउ मेनी आर स्टार्टिंग विद आर ओ, एंड देन हाउ मेनी आर स्टार्टिंग विद आर एस। जल्दी से बताओ। आर ई से स्टार्ट, भाई ये समझ में आ रहा है ना आपको, पहला तो आर ही है क्योंकि आर से स्टार्ट होने वाले 6 वर्ड्स हैं। अब आर के साथ पहले आएगा ई, फिर आर के साथ आएगा ओ, फिर आर के साथ आएगा एस, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देख रहे हो आप। तो आर ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होंगे, भाई देख लो ना, आर और ई, ये देखो 1 2 3 4, यहाँ पर आपने आर को रख दिया, यहाँ पर आपने ई को रख दिया, बाकी 2 प्लेसेस हैं और 2 ही वर्ड्स बच रहे हैं। आर और ई हटा दो तो ओ और एस बच रहा है, तो 2 जगह पर ओ और एस के अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 2। तो ये फैक्टोरियल 2 हो गया साहब, ये कितना हो गया 2, ये भी हो गया फैक्टोरियल 2 2 और फैक्टोरियल 2 2। अच्छा, रोज वर्ड कहाँ पर आने वाला है, रोज वर्ड तो साहब
इस वाले ब्लॉक में आएगा, ये जो 2 वर्ड्स होंगे इसमें कहीं पर रोज होगा, मतलब 2 उसके पहले आ रहे हैं, 2 उसके पहले आ रहे हैं तो +2 हो गया, 2 तो उसके बाद आएंगे, RS वाले उससे मतलब नहीं मुझे। अच्छा, तो 2 और प्लस कर लिया। अब मुझे ये देखना है कि RO, ये जो 2 वर्ड्स इससे RO से बनने वाले 2 वर्ड्स हैं वो कौन से बनेंगे ज़रा बताओगे? एक बनेगा ROES और एक क्या बनेगा ROSE। अच्छा, ये मैंने सही लिखा ना भाई, RO के बाद पहले ES आएगा और फिर बाद में SE आएगा, तो रोज वर्ड सेकेंड वाला है। तो जरा देखो, ये हो गए 12, कैसे हुए? 6 6 12, तो ये हो गए थे, +2 ये हो गया था 14, ये हो गया साहब 15th वर्ड और ये हो जाएगा साहब 16th वर्ड। सो व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड रोज? दैट इज 16। तो रैंक ऑफ द वर्ड रोज कितना आ गया? 16। ये वर्किंग है साहब, ठीक है, अच्छी वर्किंग है। हाँ, स्टार्टिंग में ज़रूर कभी कभी दिक्कत लगती है कि यार ये कैसे कैसे हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद आप ये सब लिखोगे नहीं और डायरेक्ट मैं तो आपसे पूछूंगा और आप रैंक खट से बता दोगे। लेकिन अभी आप रैंक नहीं कर सकते क्योंकि अभी मैंने जितने भी वर्ड्स लिए हैं सभी में लेटर्स क्या लिए हैं? डिस्टिंक्ट लिए हैं। अब ऐसे भी वर्ड्स होंगे ना जिसमें लेटर्स डिस्टिंक्ट नहीं हैं, तो उनके लिए रैंकिंग कैसे निकालते हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूँगा। होपफुली ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो मिलते हैं साहब नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।